हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज ट्रिक्स क्लास इन मैथ्स मैजिक। बच्चों, आज हम लोग अलजेब्रा के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी, सीजीएल और रेलवेज या एनटीपीसी और कभी कभी यूपीएससी में भी ये क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो एक अलजेब्रा का क्वेश्चन आज आपको हम बताएंगे और उसको सॉल्व करने की एक ट्रिक सीखेंगे हम लोग। तो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 एंड x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब। यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इधर आपका x स्क्वायर है और यहां पर है प्लस 1/x क्यूब, यानी एक x स्क्वायर है और दूसरा का कॉम्बिनेशन बन रहा है x क्यूब के साथ, है ना। ये यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपको 8 दी हुई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर। और यहां भी देखिए x क्यूब के साथ में x स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है रेसिप्रोकल में, यानी x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने क्लास 8th या क्लास 10th में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस लगाए होंगे जिसमें ये आपको गिवन होता है, x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन होती है और आपसे पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, या फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछी जाती है और यह आपको आता भी है और आपने किया भी है इसको। लेकिन ये जो बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है और यहां पर जो दूसरी वैल्यू गिवन है बच्चों, यहां पर कॉम्बिनेशन देखिएगा आप, x स्क्वायर है यहां पर और यहां पर x क्यूब है, यानी स्क्वायर और क्यूब का कॉम्बिनेशन है। और जो पूछा गया है उसमें भी देखिए x क्यूब, यानी यहां पर x क्यूब और प्लस साथ में है 1/x स्क्वायर, यानी यहां भी क्यूब और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन आपसे पूछा गया है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये और शायद आपके लिए नया भी हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। तो इसे कैसे करेंगे ये आपको हम बताते हैं। हालांकि मैंने बहुत डिटेल में इसको सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आपको सॉल्व करने में बहुत समय नहीं लगेगा। अगर आपको फॉर्मूले या आइडेंटिटीज अलजेब्रा की याद है तो आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो या कहीं रफ कॉपी में या रफ कॉलम में छोटा सा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और आसानी से ये क्वेश्चन बहुत कम समय में आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दी हुई है और हमें स्क्वायर भी चाहिए x का और क्यूब भी चाहिए x का, दोनों की जरूरत है हमें। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड में आपका हो जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर और राइट साइड में 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। लेफ्ट में a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और राइट साइड में 5 स्क्वायर हो जाएगा 25। और लेफ्ट में आपका जो 2ab है बच्चों, तो a की प्लेस पर आप देख रहे हैं कि x है और b की प्लेस पर आपका 1/x है। तो जब 2ab आप ये लिखेंगे तो x और 1/x आपका कैंसिल हो जाता है, ये आपको पता है, और बचेगा यहाँ पर 2 और इस 2 को जब आप उधर राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 2 और लेफ्ट में बचा रह जाएगा केवल x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। So finally you will get the value of x square plus 1/x square is equal to 23. तो x square plus 1/x square की वैल्यू 23 आप निकाल चुके हैं। अब आपको सिंस x स्क्वायर के साथ साथ में x क्यूब की भी जरूरत है, तो जो गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास जो आपका रिलेशन जो गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, राइट इट अगेन, इसको फिर से आप लिखेंगे और अब की बार हम क्यूब करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ आप क्यूब कर दीजिए बच्चों। तो जब हम लेफ्ट में क्यूब करेंगे तो ये a प्लस बी होल क्यूब देखिए बन रहा है, x प्लस 1/x होल क्यूब और राइट में आपका हो जाएगा 5 क्यूब। तो लेफ्ट साइड में ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बच्चों,
याद है ना आपको, या भूल गए हैं? सोचिए और सोचकर बताइए, और नहीं तो फिर हम तो आपको बता ही देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिटीज ज़रूर याद रखिए, क्योंकि अगर आइडेंटिटीज आप याद नहीं रखेंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो चलिए देखते हैं। a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी बच्चों होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। वही हमने यहाँ पर यूज किया है। देखिए a क्यूब यानी x का क्यूब हो गया, b क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1/x का क्यूब हो गया, प्लस 3ab। तो 3 देखिए हमने लिखा है, और ab जैसे यहाँ पे हमने कट किया था x इंटू 1/x, वो यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। तो 3ab में केवल 3 बचेगा, a और b आपके कैंसिल हो जाएंगे। और इन ब्रैकेट a प्लस बी एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू, राइट साइड में आपका 5 का क्यूब है वो है 125। तो ये आपने लिख दिया। अब आपको ये फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है, और x प्लस 1/x की वैल्यू आपको गिवन है 5। तो पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x 5 here and it will be 5 multiplied by 3, और ये 5 multiplied by 3 हो जाएगा 15, और 15 को आप उधर राइट साइड में जब ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 125 माइनस 15, और लेफ्ट में आपका बचेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो 125 से जब आप 15 माइनस करोगे तो नेचुरली 110 आ रहा है बच्चों, और ये वैल्यू है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, यानी हमको मिल गया है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 110। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर है और उसका रेसिप्रोकल स्क्वायर ऑफ x एंड द रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ x, इन दोनों का सम हमारे पास 23 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज 23। और इसी तरह से क्यूब और उसके रेसिप्रोकल का भी सम हमारे पास आ गया है 110, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू भी हमको मिल गई है 110। ये हम लोग रफ कॉलम में ओरली या बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। इसको बहुत डिटेल में आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन ही होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आप अपने ओरली अपने माइंड में या फिर कहीं रफ कॉलम में शॉर्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो हमसे पूछा गया है। तो ये तो हमने जो इधर किया बच्चों, ये हमने यूज किया इस पार्ट को जो हमें दिया हुआ था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। इसी को यूज करते हुए हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23 ये वैल्यू फाइंड करी, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 110 ये वैल्यू फाइंड करी। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक और वैल्यू भी गिवन है, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू दी है 8, यानी ये स्क्वायर है बच्चों और ये यहाँ पर क्यूब है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब जो हमें 8 दिया हुआ है, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट द इक्वेशन नंबर 1, है ना। और जो हमें फाइंड करना है बच्चों एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर। लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू p, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, जो हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए कि p आएगी, है ना, यानी हमें p निकालना है। तो लेट द एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू p, जो हमें फाइंड करना है हमने उसकी वैल्यू को p मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया, यानी हमें अब p फाइंड करना है ना। अब ये जो दो इक्वेशंस बनी है इनको आप ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो जब ऐड करेंगे तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब, ये लेफ्ट साइड में देखिए जब हम दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज एडेड विद द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज एडेड विद द राइट हैंड साइड। यानी दो इक्वेशंस अगर हम ऐड कर रहे हैं या तीन इक्वेशंस हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उन इक्वेशंस के सभी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में ऐड करके लिखते हैं और राइट हैंड साइड्स को राइट हैंड साइड में ऐड करके लिखते हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो दोनों के हैं इनको ऐड किया जाएगा लेफ्ट साइड में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब, देखिए ये आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब, प्लस सेकेंड इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आप ऐड करिए एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है।
तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड्स को हमने ऐड करके यहाँ पर लिख दिया। पहले वाली इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है, और जो दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है वो ब्लू कलर से दिखाया है। और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करके लिखेंगे, तो इधर आपका राइट हैंड साइड में 8 है और दूसरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड में p है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 8 प्लस p, है ना। अब आपको केवल रीग्रुपिंग करनी है, यानी स्क्वायर स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ में कर लीजिए और क्यूब क्यूब वाले टर्म्स को एक साथ में कर लीजिए, क्योंकि जब हम कुछ नंबर्स को 2, 3 या 4 नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो आपने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा हुआ है कि उनके ऑर्डर को चेंज करने पर एडिशन में कोई भी फर्क नहीं होता है। तो हम लोग रीग्रुपिंग करेंगे और एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर वाले टर्म को लिखेंगे। जैसे ये एक्स स्क्वायर है और ये है प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों की पेयरिंग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इनको एक साथ लिखिए। और ये एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इन दोनों की पेयरिंग करिए और इनको एक साथ लिखिए, और बीच में प्लस का साइन ऑलरेडी है, सारे प्लस में ही है बच्चों। राइट साइड में अभी कोई चेंज नहीं है, 8 प्लस p एज इट इज है। अब आप ये दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं, आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहाँ फाइंड करी है 23, या आप यहाँ पे 23 पुट कर दीजिए, प्लस का साइन पुट करिए यहाँ पर, और जो सेकंड ब्रैकेट आप देख रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसकी भी वैल्यू आप निकाल चुके हैं 110। तो यहाँ पर जो सेकंड ब्रैकेट है बच्चों, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू पुट करिए 110, एंड राइट हैंड साइड विल रिमेन सेम, इसमें कोई भी चेंज अभी नहीं हो रहा है, 8 प्लस p एज इट इज लिखा हुआ है। नाउ 23 प्लस 110 और इधर आपका है 8 प्लस p। तो हमने क्या किया कि इन दोनों साइड्स को आपस में इंटरचेंज कर लिया है, मतलब जो राइट साइड में था उसको हमने लेफ्ट में लिख दिया है और जो लेफ्ट साइड में था वो हमने राइट साइड में लिख दिया। इफ वी आर इंटरचेंजिंग द बोथ ऑफ द साइड्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड्स, देन इट विल नेवर बी चेंज, कुछ चेंज नहीं होता है उसमें। तो 8 प्लस p ये आपका मैंने यहाँ पर लिखा है, और ये 23 प्लस 110 ये आपका आएगा 133, और p की वैल्यू फाइंड करनी है तो 8 को आप उधर शिफ्ट करोगे तो 133 माइनस 8, यानी p की वैल्यू आ जाएगी 125, और 125 ये p की वैल्यू है, और p को हमने एज्यूम किया था कि ये एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो हमें फाइंड करना था उसी को हम लोगों ने p एज्यूम किया था, और p हमारा आ चुका है, यानी फाइनली हमारे पास वैल्यू आ गई है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, क्योंकि p को हमने एज्यूम किया था एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर p की वैल्यू 125 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है 125, और यही हमारा फाइनल आंसर बच्चों होगा। बच्चों ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये हमने अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन पहली बार डिस्कस किया है। आपको कैसा लगा आप जरूर अपनी व्यूज, अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस तरीके के कुछ और क्वेश्चंस आप फाइंड करने की कोशिश करिए और उन्हें ट्राई करिएगा। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आपके पास आएंगे और कुछ और ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे। आज की क्लास कैसी लगी, आज की ट्रिक कैसी लगी और आज का क्वेश्चन कैसा लगा, अपने व्यूज हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।